क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन के 24 घंटे आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं? सुबह उठते ही फोन उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेवजह चैट करना, वीडियो पर वीडियो देखते जाना और फिर दिन के अंत में ये सोचना कि आज तो कुछ खास काम हुआ ही नहीं। ये स्थिति आज लगभग हर किसी की है। सच कहें तो समय की बर्बादी आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। हम सबके पास समय बराबर है, ना कोई अमीर इसे खरीद सकता है, ना कोई गरीब इसे रोक सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसी 24 घंटे को सोने में बदल देते हैं और बाकी लोग उसे यूं ही रेत की तरह अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। समय बर्बाद करना दरअसल सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि पैसा खोकर आप दोबारा कमा सकते हैं, रुतबा खोकर आप फिर से बना सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आता। और यही वजह है कि समझदार लोग कहते हैं समय ही असली पूंजी है, इसे गंवाना सबसे बड़ा घाटा है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो दुनिया के सफल लोग उसी समय अपनी स्किल पर काम कर रहे होते हैं, नई चीजें सीख रहे होते हैं, नेटवर्क बना रहे होते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचा रहे होते हैं। यही फर्क है, कोई सपनों को हकीकत में बदल रहा होता है और कोई सिर्फ दूसरों के सपनों को देखकर टाइम पास कर रहा होता है। जिंदगी में हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी उपलब्धि, हर बड़ी जीत समय के सही इस्तेमाल से ही मिलती है। आलस से, टाल मटोल और व्यर्थ कामों में समय गंवाने वाले लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। और सच कहें तो समय का सही उपयोग सिर्फ करियर और पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये आपकी सेहत, रिश्तों और मानसिक शांति तक पर असर डालता है। समय को बचाना और उसे सही जगह निवेश करना सीखना ऐसा है जैसे आप अपने लिए भविष्य का खजाना तैयार कर रहे हों। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज का 1 घंटा किसी नई स्किल या ज्ञान में लगाते हैं तो 1 साल बाद आप उस विषय में 365 घंटे आगे होंगे। लेकिन अगर वही समय बेवजह यूं ही उड़ता गया तो साल भर बाद आपके हाथ सिर्फ खालीपन रहेगा। दोस्तों, असल में समय का महत्व तब समझ आता है जब वह निकल चुका होता है। पढ़ाई के दिनों में परीक्षा से 1 रात पहले, काम के प्रोजेक्ट की डेडलाइन आने पर या फिर जिंदगी के आखिरी पलों में लोग सोचते हैं, काश मैंने अपना समय सही जगह लगाया होता, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि हमें अभी से ये समझना होगा कि समय बर्बाद करना इज इक्वल टू अपने सपनों को बर्बाद करना। अगर हम छोटी छोटी आदतें बदल लें, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करना, बेवजह की बातों से बचना, लक्ष्य तय करना और काम को प्राथमिकता के आधार पर करना, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। दोस्तों, ये बुक हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम सिर्फ एक आदत बदलने का नाम नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने का रास्ता है। जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो आपके पास पढ़ाई, करियर, रिश्तों, फिटनेस और यहाँ तक कि खुद को खुश रखने के लिए भी वक्त बचता है। यही वजह है कि समय का सही उपयोग आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तो अब वक्त है हम मिलकर सीखें कि आखिर कैसे समय की बर्बादी रोकें, कौन सी गलतियां हमें बार बार पीछे खींचती हैं और कौन से आसान तरीके अपनाकर हम अपने हर दिन को प्रोडक्टिव और सार्थक बना सकते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने समय के मालिक नहीं बने तो हालात और लोग आपके समय को अपना गुलाम बना लेंगे। दोस्तों, आइए इस सफर की शुरुआत करें और समझें कि कैसे समय को बर्बाद होने से बचाकर हम अपने सपनों की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। अध्याय नंबर 1, टाल मटोल छोड़ो। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है कल कर लेंगे वाली सोच। जब भी हम किसी जरूरी काम को टालते हैं तो ना सिर्फ समय बर्बाद होता है, बल्कि मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। सफल लोग कभी काम को टालते नहीं, बल्कि तुरंत शुरू कर देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, सपना वही पूरा होता है जिसे आप समय पर पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप हर बार सोचते रहेंगे कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, तो वो बाद वाला समय कभी आएगा ही नहीं।
इसके विपरीत अगर आप छोटे छोटे कदम तुरंत उठाते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से पूरा हो सकता है। उदाहरण से समझते हैं, अगर छात्र पढ़ाई को बार बार टालते हैं तो परीक्षा के समय उन्हें घबराहट होती है, लेकिन जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं उनका काम समय पर और आसानी से हो जाता है। यही बात बिजनेस, नौकरी या किसी भी सपने पर लागू होती है। टाल मटोल छोड़ने का सबसे आसान तरीका है पहले कदम पर ध्यान दो, ना कि पूरे रास्ते पर। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, काम अपने आप आगे बढ़ने लगता है। याद रखो, कल कभी नहीं आता, जो करना है वो अभी करो। अध्याय नंबर 2, स्पष्ट लक्ष्य तय करो। अगर आपके पास कोई साफ लक्ष्य नहीं है तो आपका समय बेमतलब की चीजों में बर्बाद हो जाएगा। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर। बहुत चलने के बाद भी मंजिल नहीं मिलेगी। महान लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि उन्होंने अपने लक्ष्य बहुत स्पष्ट रखे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लक्ष्य था शिक्षा पाकर समाज को बराबरी दिलाना। एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था भारत को वैज्ञानिक क्षेत्र में मजबूत बनाना। इन लक्ष्यों ने उन्हें हर पल का सही उपयोग करना सिखाया। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग खुद रास्ता ढूंढ लेता है। छोटे छोटे टारगेट बनाने से आप हर दिन प्रगति कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र सिर्फ यह कहे कि मुझे पढ़ना है तो वह कभी सही दिशा में नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह तय कर ले कि मुझे अगले 3 महीने में मैथ के इतने चैप्टर पूरे करने हैं तो उसका समय व्यवस्थित हो जाएगा। लक्ष्य तय करने का सबसे अच्छा तरीका है, नंबर 1, लिखो कि आपको क्या चाहिए। नंबर 2, समय सीमा तय करो कि कब तक चाहिए। नंबर 3, छोटे छोटे कदम बांटो ताकि आप रोज कुछ हासिल कर सको। याद रखो, बिना लक्ष्य समय बर्बाद होता है और साफ लक्ष्य समय को सोने में बदल देता है। अध्याय नंबर 3, प्राथमिकता तय करो। जीवन में समय बर्बाद होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम हर काम को बराबर महत्व दे देते हैं। हकीकत यह है कि हर काम जरूरी नहीं होता। अगर हम प्राथमिकता तय करना सीख लें तो हमारा समय सबसे सही जगह इस्तेमाल होगा। प्राथमिकता का मतलब है पहले वही काम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी और असरदार है। छोटे मोटे और बेकार कामों को या तो टाल दो या किसी और को सौंप दो। उदाहरण के लिए, एक छात्र के पास परीक्षा से पहले 2 काम हैं, मोबाइल पर वीडियो देखना और पढ़ाई करना। अगर वह प्राथमिकता समझेगा तो पढ़ाई पहले करेगा और वीडियो बाद में देखेगा। यही आदत उसे सफलता दिलाएगी। बिजनेस और नौकरी में भी यही नियम है। जो लोग सबसे जरूरी काम पहले पूरा करते हैं वे हमेशा आगे निकल जाते हैं। यही आदत समय बचाती है और परिणाम दोगुना कर देती है। महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे, अगर आप महत्वपूर्ण काम को पहले नहीं करेंगे तो महत्वहीन काम आपका समय खा जाएंगे। तो अब सोचो, नंबर 1, कौन सा काम मेरी जिंदगी या करियर पर सबसे बड़ा असर डालेगा। नंबर 2, कौन सा काम अभी करना जरूरी है और कौन सा बाद में हो सकता है। दोस्तों, याद रखो, सही प्राथमिकता ही समय को बर्बादी से बचाती है और आपको सही मंजिल तक पहुंचाती है। अध्याय नंबर 4, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोकस ही सफलता की चाबी है। आज के समय में सबसे बड़ा चोर है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकना। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, टीवी और गेम, ये सब हमारा कीमती समय चुरा लेते हैं। हम सोचते हैं बस 5 मिनट, लेकिन वही 5 मिनट घंटों में बदल जाते हैं। असलियत ये है कि जब तक आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक समय को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, एक छात्र पढ़ाई कर रहा है और बीच में मोबाइल पर मैसेज आता है। वह जवाब देने बैठता है
और आधे घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। नतीजा, पढ़ाई अधूरी और समय बर्बाद। महान लोग हमेशा अपने फोकस को बचाते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से जब सफलता का राज पूछा गया तो दोनों ने एक ही शब्द कहा, फोकस। फोकस बनाए रखने का आसान तरीका है नंबर 1, पढ़ाई या काम करते समय मोबाइल को साइलेंट या दूसरे कमरे में रखो। नंबर 2, काम करने के लिए टाइम ब्लॉक बनाओ और उसी दौरान सिर्फ वही काम करो। नंबर 3, अपने आसपास ऐसा माहौल रखो जहां ध्यान भटके नहीं। दोस्तों याद रखो, डिस्ट्रैक्शंस छोटे छोटे चोर हैं जो आपके सपनों को चुरा लेते हैं। अगर आप इन्हें हटा दोगे तो आपका हर मिनट आपकी मंजिल की तरफ काम करेगा। अध्याय नंबर 5, टाइम ब्लॉकिंग। दिन में हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप दिन को बिना प्लान के छोड़ देंगे तो समय अपने आप बेकार कामों में चला जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हर काम तय समय पर पूरा होगा। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटना और हर हिस्से में सिर्फ एक खास काम करना। उदाहरण के लिए, सुबह 6 से 8 बजे तक पढ़ाई या सीखना, 9 से 5 बजे तक ऑफिस या बिजनेस, शाम 6 से 7 बजे व्यायाम, रात 9 से 10 बजे परिवार या खुद के लिए समय। दोस्तों, इससे दिमाग को पता रहता है कि किस समय क्या करना है। इससे टाल मटोल कम होता है और फोकस बढ़ता है। एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग अपने दिन को मिनट मिनट तक ब्लॉक करके रखते हैं। यही कारण है कि वे एक साथ कई प्रोजेक्ट संभाल पाते हैं। अगर आप भी रोज का टाइम टेबल बनाकर उस समय पर अमल करेंगे तो आपका समय कभी बेकार नहीं जाएगा। याद रखो, जिसने अपने समय को बांटना सीख लिया उसने अपनी जिंदगी को संवारना सीख लिया। अध्याय नंबर 6, मल्टीटास्किंग छोड़ो। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे एक साथ कई काम करेंगे तो समय बचेगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है। मल्टीटास्किंग से ना तो काम सही होता है और ना ही समय बचता है, बल्कि दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होकर थक जाता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। रिसर्च के अनुसार जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग को दोबारा फोकस करने में 20-25 मिनट तक लग जाते हैं। यानी मल्टीटास्किंग समय बचाने की बजाय समय बर्बाद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और बीच बीच में मोबाइल चैट भी कर रहे हो तो ना पढ़ाई पूरी होगी ना चैटिंग का मजा आएगा, दोनों अधूरे रहेंगे। महान लोग हमेशा सिंगल टास्किंग पर जोर देते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं, फोकस का मतलब है एक काम चुनना और बाकी सबको नो कहना। मल्टीटास्किंग छोड़ने का तरीका नंबर 1, एक समय पर सिर्फ एक ही काम को प्राथमिकता दो। नंबर 2, अगले काम की शुरुआत तभी करो जब पहला काम पूरा हो जाए। नंबर 3, टू डू लिस्ट बनाओ और उस पर एक एक करके टिक लगाओ। दोस्तों याद रखो, मल्टीटास्किंग आपके समय का दुश्मन है, जबकि सिंगल टास्किंग सफलता की चाबी। अध्याय नंबर 7, सीखते रहो। समय का सबसे अच्छा निवेश। समय का सबसे सही उपयोग तब होता है जब हम इसे नई चीजें सीखने में लगाते हैं। पैसा अगर खर्च करो तो खत्म हो जाता है, लेकिन सीखने पर लगाया गया समय कभी बेकार नहीं जाता। ये आपकी स्किल, सोच और भविष्य की कमाई को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है। जो लोग सीखना छोड़ देते हैं वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं और अवसरों का फायदा उठाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। दोनों ने जीवन भर सीखना नहीं छोड़ा। यही वजह है कि उन्होंने समाज और देश को नई दिशा दी। उदाहरण के लिए,
अगर कोई छात्र रोज सिर्फ 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाए, जैसे अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर चलाना या किताबें पढ़ना, तो कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सीखते रहने के फायदे। नंबर 1, आप समय को सही जगह निवेश करते हो। नंबर 2, आपकी सोच और आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 3, नई स्किल आपको आगे बढ़ने के मौके देती है। याद रखो, सीखना बंद करना विकास बंद करना है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, रोज थोड़ा सा समय सीखने के लिए जरूर निकालो। अध्याय नंबर 8, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। समय को सही दिशा में लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिन के अंत में सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद का मूल्यांकन करें। इसका मतलब है दिन भर आपने जो किया उसे ईमानदारी से देखना और समझना। रोज 5-10 मिनट निकालकर खुद से पूछो, आज मैंने अपना समय कहाँ लगाया, कौन सा काम सही दिशा में हुआ और कौन सा समय बर्बाद हुआ, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये छोटा सा अभ्यास आपके समय की गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगे कि आप रोज सोशल मीडिया पर 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद आप तय कर सकते हैं कि कल से इसे आधा कर देंगे और बचा समय पढ़ाई या काम में लगाएंगे। महान लोग हमेशा खुद का मूल्यांकन करते थे। महात्मा गांधी जी अपने दिन का हिसाब लिखते थे कि उन्होंने कहाँ समय लगाया और कैसे सुधार सकते हैं। यही आदत उन्हें और मजबूत बनाती थी। सेल्फ रिफ्लेक्शन से फायदे। नंबर 1, समय की बर्बादी का पता चलता है। नंबर 2, आत्म अनुशासन बढ़ता है। नंबर 3, धीरे धीरे आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। याद रखो, बिना मूल्यांकन के विकास संभव नहीं। इसलिए हर दिन कुछ मिनट खुद को दो और अपने समय को सही दिशा दो। अध्याय नंबर 9, समय बर्बाद करना, अवसर खोना। जीवन में हर किसी को मौके मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उन्हें पहचान कर सही समय पर उपयोग करता है और कौन उन्हें टाल कर गवा देता है। सच यह है कि समय बर्बाद करना मतलब अपने हाथों से अवसर खो देना। सोचिए, अगर छात्र पढ़ाई का सही समय बर्बाद कर दें तो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अगर कोई बिजनेसमैन सही मौके पर मेहनत ना करे तो मार्केट में पीछे रह जाएगा। और अगर कोई इंसान अपने सपनों पर काम करने की बजाय आलस करे तो जिंदगी भर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। महान लोग समय को कभी बर्बाद नहीं करते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, सभी ने अपने जीवन में हर मौके को समय पर पकड़ा और उसका पूरा लाभ उठाया। डिस्ट्रैक्शंस और टाल मटोल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हकीकत में हर गुजरता पल हमें मौके से दूर करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने समय की कीमत समझें और हर मौके को तुरंत पकड़ें, क्योंकि मौके दोबारा नहीं आते। याद रखो, जो समय बर्बाद करता है वह असल में अपना भविष्य बर्बाद करता है, और जो समय का सही उपयोग करता है वही अवसरों से अपनी किस्मत बदल देता है। दोस्तों, किताब का संदेश है कि हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम हमें यही सिखाती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आप इसे संभालना सीख गए तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर आपने इसे यूं ही गवा दिया तो जिंदगी में पछतावा ही बचेगा। दोस्तों, एडिसन, गांधी, लिंकन और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों की जिंदगी हमें यही सिखाती है, समय बर्बाद करना इज इक्वल टू अवसर खो देना, समय बचाना इज इक्वल टू सफलता की नींव रखना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अलग हो, आपके सपने पूरे हों और लोग आपको याद रखें, तो अभी से अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। क्योंकि याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता,
लेकिन जो उसका इंतजार किए बिना उसे सही दिशा में लगाता है वही इतिहास बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सीख ली तो नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ये आपके लिए छोटा सा क्लिक है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन। और हाँ, ऐसे और भी प्रेरक और जिंदगी बदलने वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सोचिए, हर लाइक, हर सब्सक्राइब हमारे साथ आपका समय और सपोर्ट जोड़ता है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, तो यह छोटा सा एक्शन आपका पहला कदम है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।